पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आज एनडीयू के अंदर खिताब करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे पाकिस्तान की, अगर भारत दोबारा इश्ताल अंगेज़ी की तरफ आता है, दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोचता है, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, तकरीबन उसका खद्दो-खाल उन्होंने वाज़े कर दिया कि क्या रिस्पॉन्स होगा। ये बात जो है वो सिर्फ गॉसिप की हद तक नहीं है। काफ़ी लोगों का, एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी जो है वो दोबारा हमले की तरफ जा सकता है, और ख़ास तौर पर वहाँ कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस ड्यू हैं। तो अब वो चीज़ जो वो दिखाना चाहता था अपने अवाम को कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मैंने पाकिस्तान को हमला करके तो उसको बिल्कुल कट टू साइज़ कर दिया, तो वो उल्टा ये हो गया कि उसके अपने 6 जहाज़ गिर गए, अपने उसके 24 टारगेट्स हिट हो गए, और अल-फतह मिसाइल ने भी तकरीबन भारत में उन तमाम मुकामात को निशाना बनाया जहाँ पाकिस्तान चाहता था। तो उसके बाद उसकी वो थानेदारी का ख्वाब जो है चकनाचूर हो गया। तो वो क्या मुँह दिखाएगा उसको। तो ऐसी सूरत में ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है कि वो ज़ख्मी सांप की तरह दोबारा उठे और पाकिस्तान की तरफ हमलावर ना हो जाए। तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, ये बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम तैयार हैं। हमने कई प्रोग्रामों में ये सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान तैयार है इस ख़तरे से निपटने के लिए। तो आज आर्मी चीफ़ की जानिब से, फील्ड मार्शल की तरफ से उसका जवाब है कि भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों, फ़ौजी तनसीबात, इक़्तिसादी मराकज़, बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये स्पेसिफ़िकली उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर इन चीज़ों की निशानदही की गई है। तो इसका मतलब है कि हमारी फ़ौज जो है उसके पास, या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ऐसी इतलात मौजूद होंगी कि किस किस्म का हमला किया जा सकता है। जब पिछली दफ़ा भी 6 और 7 मई वाला वाक़यात पेश आए तो हम लोग फील्ड में कवरेज कर रहे थे, तो आधी रात को इंडियन मीडिया से इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि कराची की पोर्ट तबाह होगी। लाहौर को भी उन्होंने पोर्ट बना दिया और लाहौर की पोर्ट के ऊपर भी कब्ज़ा करा दिया। ये भी कर दिया कि पिंडी के अंदर किसी और ने कू कर लिया और कब्ज़ा हो गया है, और जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो कोई बंकर है उसके अंदर चला गया। तो हम लोगों ने उस वक्त आधी रात को 12 बजे ये किया कि जितने हमारे DSNGs और रिपोर्टर्स लाइव जा सकते थे कराची से, लाहौर से और बाकी जगहों से, वो आधी रात को हमने लाइव कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि जितना ये झूठ फैला रहे हैं इसमें से कुछ भी सच नहीं है। तो उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो दुनिया के ऊपर वाज़ेह है। बात वही करनी चाहिए जो सच के करीब हो, जो ख़ुद भी आपको पता हो कि ये सच के करीब है और बाकी दुनिया उसको सच तस्लीम भी कर ले। तो वो इतना बड़ा झूठ था कि उसकी जितनी को इंडिया की पूरी दुनिया में इस वक्त खुद हो रही है, उतनी इंडियन मीडिया की भी पूरी दुनिया में हुई कि उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खाक में मिल चुकी है। तो आज फील्ड मार्शल के आगे बयानात का हिस्सा ये है कि पाकिस्तान का जवाब दुश्मन की सोच से ज़्यादा सख्त होगा। किसी भी कशीदगी का असल ज़िम्मेदार मगरूर और जारे भारत है। भारत की एटमी रियासत के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ी के तबाहकुन नताइज बरामद हो गए। जंगें बड़कों, महंगे जंगी आलात और सियासी नारों से नहीं जीती जाती। तैयारी दोनों तरफ है और हमें करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ तैयारी यह है कि वो रूस से, अमेरिका से, इसराइल से हथियारों की दौड़ लगी हुई है कि कितना तेज़ रफ्तारी के साथ वो नए जंगी जहाज़ हासिल कर सकते हैं, नए ड्रोन्स ले सकते हैं, नए मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपनी पेशबंदी उसी तेज़ रफ्तारी से करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा वो पुलवामा के बाद इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ था। अब पहलगाम के बाद उसने किया है। तो कोई बैदस क्यास नहीं है कि एक दफ़ा दोबारा कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करे वो, और फिर वो कहे कि ये दोबारा दहशतगर्दी होगी और मैं पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने जा रहा हूँ। तो आपको उसके लिए अच्छी, मजबूत, तवाना किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिससे आपकी एयरपोर्ट्स, आपकी जो बड़ी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, आपकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ आपको 100% यकीन बनाना चाहिए। पिछली दफ़ा जो मार्का हुआ उसमें अब तो इंडियन आर्मी वालों ने एडमिट भी कर लिया है कि उनकी बेशुमार ऐसे पॉपुलेशन सेंटर थे जिनको वो कवर नहीं कर सकते थे। बहुत सारी और जगहें थी जिनको वो कवर नहीं कर सकते थे। जैसे पाकिस्तानी त्यारों ने और पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उसके S-400 के जो सेंटर्स थे, 2 बैटरीज थी, उसको भी तबाह किया, 6 जहाज़ों हमने मार गिराई। तो 24 के करीब उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऐसी हैं जिसको पाकिस्तान ने हिट किया। तो वो उसका नहीं कर सके, तो अब वो उसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जाएँ। तो पाकिस्तान को भी एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करना है, क्योंकि हमारी नूर खान बेस और कुछ दीगर बेसिस के ऊपर उनके ब्रह्मोस मिसाइल गिरे हैं। तो दोबारा कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा हवा में मार गिराए जा सकते हैं, हवा में उतने ज़्यादा मार गिराए जा सकें। 100% गारंटी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। इसराइल जिसका दावा था कि वो आयरन डोम है, अमेरिका के भी मिसाइल वहाँ लगे हुए थे, आपने उसके पास 3 उसकी लेयर्स थी बाकायदा
एक को वो उसको डेविड स्लिंग बोलते हैं, एक को एरो मिज़ाइल बोलते हैं, एक को आयरन डोम बोलते हैं। इसके बावजूद ईरानियन मिज़ाइल जो नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी है वो भी जाके वहाँ पे रोज़ाना हिट करते रहे, तो पाकिस्तान के पास उससे बहुत बेहतर, मौसर, ज़्यादा एक्यूरेट मिज़ाइल सिस्टम मौजूद है। अच्छा, डॉक्टर जमील अहमद साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जमील साहब, पहले आप बता दीजिएगा, इस वक्त जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी हुई है और दौड़ ये भी है कि असला पहले कौन मजबूत और तवाना तरीके से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और अपनी जो एयरफोर्स की सलाहियत है उसको कौन ज़्यादा बेहतर बनाता है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, हम J-35 ले रहे हैं चाइना से, एयर डिफेंस सिस्टम नया ले रहे हैं। इसी तरीके से जो इंडियन साइड है वो F-35 अमेरिका से बात कर रहे हैं, वो Su-57 की रशिया से बात कर रहे हैं, और बेशुमार दीगर सिस्टम हैं जिसको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जो आज फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट? देखिए, निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ ये बयान किया गया फील्ड मार्शल की तरफ से कि हमारी रेडीनेस बिल्कुल मुकम्मल है और हमने अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट और रीजनल पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत कर लिया है, और साथ में हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी मिलिट्री की जो हमारी तैयारी है वो भी हमारी मुकम्मल है हर लिहाज से, और हमारी पूरी की पूरी आर्म फोर्सेस की। और उन्होंने इस चीज़ को बावर करा दिया कि ऑपरेशनल क्लियरिटी हमें है, प्रोफेशनलिज्म है, और हमारे पास वारफेयर का पूरा निज़ाम, हमारे लोग बिल्कुल मुस्तैद और हमारे लोग तैयार हैं इसके लिए। ये मोटा मोटा निचोड़ था। बाकी तो खैर सिविल मिलिट्री सिनर्जी की उन्होंने बात की, और उसके अलावा उन्होंने बात की कि ये जितने भी हमने काम कर रहे हैं ये हमारी अपनी एक प्रोफेशनल अंदाज़, और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इंडिया कि हमने ये जंग हमारी किसी और ने लड़ी है, यानी कि वो बार बार चाइना की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि फील्ड मार्शल ने यही बावर कराया है कि जंगें मीडिया और पॉलिटिक्स से नहीं जीती जाती, जंगें प्रोफेशनलिज्म से जीती जाती हैं, और उसका उन्होंने फिर मिसालें दी उन्होंने। और ये उन्होंने बताया कि आप जो, यानी कि इशारा किया कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमें बैरूनी मदद आज के दौर में, ये मेरा तबसरा है कि आज के दौर में बैरूनी मदद हो और दुनिया को बताना पड़े, क्या ये मुमकिन है? तो दरअसल बात ये है कि 1998 में भी इंडिया ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी 98 के नज़दीक, और उस एडवेंचर में इज़राइल की भी मावनत शामिल थी, लेकिन हमारे प्रीमियर एजेंसी को इसकी इत्ला मिल गई और हमने न्यूयॉर्क में CNN पे अपने सफ़ीर को कहा, वहाँ न्यूयॉर्क में हमारा जो PR था, कि CNN पे आकर बतला दो कि अगर उन्होंने ये किया तो हमारा क्या जवाब होगा। उसके बाद वो बात बिल्कुल बराबर। तो इसी तरीके से अब जो मोदी, जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं मई 98 में, जमील साहब जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं उस वक्त का वाक़या बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब चागी में न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था तो उससे पहले ये खतरा था कि हमारे अहमद कमाल साहब सफीर थे। जी, अहमद कमाल साहब सफ़ीर थे, जिनको कहा गया कि फ़ौरन जाएं और CNN पर ये बता दें कि इंडिया तैयार है और हम भी उससे ज़्यादा है। तो लिहाजा इस तरह जाके वो मामला अवर्ट हुआ, वरना उन्होंने मावनत इज़राइल के लिए और ये तैयार थे बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि फील्ड मार्शल ने जो इस वक्त NDU में बताया है, एक पूरा रोड मैप दे दिया है, और उस रोड मैप और ख़ास तौर पे ऑपरेशन जो सिंदूर उनकी नाकामी हुई उसके बारे में, और हमारी जो इसमें जंग में कामयाबी हुई, और जो उसके बाद हमारी डिप्लोमेसी हुई, इसका पूरा उन्होंने अहाता कर दिया, और ये सिग्नल पूरी दुनिया में पहुंच गए। इसमें उन्होंने बता दिया, हर बात को बिल्कुल अयां करके बता दिया। अच्छा, कि हमारी जो चाइना वाला हिस्सा जो है, मैं आपको उसका वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जब जंग हो रही थी तो हमारे सामने 3 थे, एक पाकिस्तान तो था ही था, साथ चाइना भी था और साथ तुर्की भी था। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने आज कहा है कि ये भारत अपनी क्योंकि शिकस्त खोरदा है, शिकस्त तस्लीम करने पे तैयार नहीं है और पाकिस्तान से हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कभी चाइना का नाम लेता है, कभी किसी और का नाम लेता है। की तरफ से इतराफ़ भी था कि हमारे सिस्टम जो है कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं किया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और साइबर वॉरफेयर का पूरा सिस्टम है, ये पाकिस्तानी होम ग्रोन सिस्टम्स हैं, ये कहीं से लिए नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान ने ख़ुद इनको डिज़ाइन किया और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था जिससे अल्लाह ने पाकिस्तान को ये कामयाबी दी। सही है। इमरान इस्माइल साहब, आपकी हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उस वक्त हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म थे जब पुलवामा का वाक़या हुआ।
तो उस वक्त भी पाकिस्तान का जवाब तगड़ा था। आपने उनका वो जहाज़ मार गिराया और पायलट भी गिरफ्तार कर दिया, और फिर एज ए गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने उनको दे दिया कि भैया ले लो, जहाज़ तो तुम्हारा गिर ही गया। तो अब भी दोबारा उन्होंने वैसे किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा से क्रिएट किया, एक इवेंट क्रिएट किया, हमलावर हुए और दोबारा मार खाई। पहले तो एक जहाज़ गिरा था, इस दफ़ा 6 जहाज़ गिरे, और वो भी बड़े लेटेस्ट किस्म के मॉडर्न वाले राफेल, जिसके ऊपर बहुत नाज था उनको कि राफेल होता है 2019 में तो हमने पता नहीं क्या कर देना था। तो अब दोबारा इस चीज़ का ख़तरा अभी बरकरार है या इसको रूल आउट कर दें कि जंग होनी है? शुक्रिया नदीम साहब। देखें, बात यह है कि मोदी के हिंदुस्तान से खैर की तवक्को रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मोदी का ये ख्वाब रहा है, आरएसएस का ये हमेशा ख्वाब रहा है कि वो पाकिस्तान जो कि इस्लामी रियासत है उसको तहस नहस करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, और वो ये बातें करते भी रहे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए, हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और उसने एक इम्प्रेशन दुनिया में कायम करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इकोनॉमिकली या मॉरली या अफवाज पाकिस्तान का या डिफेंस सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान बहुत सुपीरियर है, पाकिस्तान बहुत इंफीरियर है। और ये बात वो बार बार उनका मीडिया इंडोर्स करता रहा, जिसमें शायद मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया इतना जबरदस्त भरपूर दिफा उसका उस वक्त नहीं कर सका। लेकिन ये जो जंग हुई, इस जंग में इंडिया एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम ने बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब इंडिया को दिया, शायद जिसकी तवक्को बहुत सारे पाकिस्तानी खुद भी नहीं कर रहे थे कि इतना जबरदस्त और अग्रेसिव जवाब पाकिस्तान देगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग, बल्कि पाकिस्तान का अपना इमेज बहुत ऊपर आ गया, और जिसकी हिंदुस्तान को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो समझ नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। और जो रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया, उससे आज पाकिस्तानी दुनिया भर में सर उठा के चल रहे हैं, बाकायदा फख्र के साथ बताते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और पाकिस्तानियों को लोग वेलकम भी कर रहे हैं, और इज्जत में भी और वक़ार में भी, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली भी। और आप देखेंगे कि चाहे वो सऊदी अरब हो या वो यूएई के ममालिक हो या वो गल्फ खलीजी ममालिक हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पाकिस्तानियों की कदर कीमत में इजाफा हुआ है। बहुत इमेज पाकिस्तान का बड़ा बेहतर हुआ है, और इस इमेज को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के मीडिया ने जो किरदार अदा किया, वो एक ज़बरदस्त, काबिल सताइश और काबिल तहसीन किरदार था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग की, बड़ी एक जैसे होता है ना कि एक सच्ची बात को जिम्मेदारी के साथ पेश करना, वो पाकिस्तान के मीडिया ने किया। और इंडियन मीडिया अलर्ट टप मार रहा था कि जी लाहौर पे कब्जा हो गया, तो कराची पोर्ट गया, तो फलाना हो गया, तो ये हो गया। कोई ऐसी खबर पाकिस्तान की मीडिया ने नहीं दी। 3 दिन शुरू के जो है उसमें इंडियन मीडिया हमारे ऊपर चढ़ा रहा, और चौथे दिन जो पाकिस्तान के मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी उसको दुनिया भर में कोट किया जाने लगा, वो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उठाया। तो मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ हमारे जो जिम्मेदार मीडिया है, जो जिम्मेदार एंकर्स हैं, आपकी तरह के सीनियर एंकर्स हैं, उनको भी देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इंतहाई जिम्मेदाराना और बहुत मुखलिसाना रिपोर्टिंग की, जो शायद इतनी सनसनीखेज न थी, लेकिन उसकी जो दूररस नताइज थे, जो इम्पैक्ट उसका आना था, वो आया, और वो फिर सारी दुनिया में बाकायदा कोट हुआ। तो मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि जी इंडिया से, मोदी के हिंदुस्तान से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये शरारत ये दोबारा करेगा, और करेगा ही करेगा। और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और पूरा डिफेंस सिस्टम इसके भरपूर दिफा के लिए तैयार है। और पाकिस्तानियों को भी 100% ये यकीन है कि अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो दोबारा वो मुंह की खाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया है, सिर्फ बातों से नहीं, अमलन प्रूव किया है कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं अपने डिफेंस सिस्टम में, अपने जज्बे में, और जो साइबर वॉर पाकिस्तान ने लड़ी है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। इस वक्त जो उनका राफेल जो अच्छा इमरान साहब, आप उस वक्त गवर्नर सिंध थे जब वो पुलवामा वाला वाक़या पेश आया, तो हमें उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया, और उस ब्रीफिंग में बाकी जो डिटेल्स थी, उस डिटेल का एक हिस्सा ये था कि उस पीक क्राइसिस के अंदर जब पाकिस्तान ने उनका जहाज़ मार गया हुआ था, तो एक इन्फॉर्मेशन, एक इतला पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहाँ से भारत से हासिल की कि भारत इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक का प्लान कर रहा है। ये जब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को हासिल हुई तो पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पे अपना कुछ चीज़ें मूव की, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा।
क्योंकि वो बैकग्राउंड इंटरेक्शन था। फिर वो वाशिंगटन, लंदन और दूसरे जो वर्ल्ड कैपिटल्स थे वहाँ पर भी हिलजुल हुई और वो रुक गया मामला। अभी दोबारा पहलगाम वाले वाक़े के बाद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग के लिए बुलाया और शहबाज साहब ने कन्फर्म किया, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट की इजाज़त थी, कि श्रीनगर में इसराइल के हथियार भी मौजूद थे और उनके मिलिट्री एडवाइज़र भी मौजूद थे, उनके ड्रोन तो हमने मार भी गिराए हैं। तो हमें कह रहे हैं कि चाइना के ताउन से कर रहा था, खुद इसराइल साथ अंदर बिठाया हुआ था पहलगाम के मौके पे भी और अब पुलवामा के मौके के ऊपर भी। हिंदुस्तान तो इस वक्त इसराइल का बच्चा बना हुआ है ना जी, वो तो बगैर उसके तो मूव कर ही नहीं रहा है। वो इसराइल को जैसे स्कूल में नहीं हम लड़ाते होते, छोटे थे तो कहते थे जो कि जी ये इसने तुम्हारा सैंडविच खा लिया तो तुम जाके इसको मारो, तो वो अब इसराइल के साथ लगा हुआ है कि जी ये मुसलमानों के पास क्योंकि एटॉमिक रियासत एक ही है, इसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी थी। तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान अपनी तरफ से करता रहा है और वो काफ़ी हद तक शायद उन्होंने कायल भी किया इसराइल को कि जी पाकिस्तान का ये सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त तो इसराइल क्या हो, अमेरिका क्या हो, कोई और दुनिया की ताकत हो, उनको ये पता है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो पीसफुली डिज़ाइन है, लेकिन वक्त आने पर हम उसको एज ए डिटरेंट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको अनफोल्ड करना या इसको रोल बैक करना अब दुनिया में किसी की ताकत है नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ ये करें। हर टर्म्स पे हम हमारे साथ बैठ के बात करें, इक्वल टर्म्स पे बात हो सकती है, सारी चीज़ हो सकती है। लेकिन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ अगर किसी ने गलत निगाह से उस पर डाली, चाहे हिंदुस्तान हो या उनका जो इसराइल है वो हो, तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक नहीं कर पाएंगे। पुलवामा में भी हमने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया था। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था एयरफोर्स को कि जी अगर कोई इस तरह की शरारत हो तो आप रिस्पॉन्ड करें, और हमारे आईएसपीआर की तरफ से अनाउंस भी हुआ था कि वी विल गिव यू अ सरप्राइज, एंड सरप्राइज वाज गिवन, एंड आई थिंक इट वाज अ प्लेजर सरप्राइज टू द वर्ल्ड आल्सो।